रात के 2 बजे सीमा पानी पीने के लिए नीचे हॉल रूम में आई। जैसे ही वो फ्रिज के तरफ बढ़ी, किसी चीज से पैर स्लिप खाकर नीचे गिर गई। सीमा अभी पेट से थी। नीचे गिरने के वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगा। वो बहुत रामू रामू कहकर पुकारने लगी। उसकी जेठानी दौड़ कर आई और सीमा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। सीमा की शादी अभी 1 साल ही हुआ था। रामू सीमा का पति, जो एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करता था। अक्सर वो घर से बहुत दिनों तक बाहर ही रहता था। जैसे ही सीमा हॉस्पिटल में आई, डॉक्टर ने उसे आईसीयू में ले गए। बाहर सीमा की जेठानी और उसकी सास बहुत ही बेचैन बैठी थी। जेठानी की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की किसी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सीमा की जेठानी का भी कोई बच्चा नहीं था। उसके घर में बहुत दिनों बाद किसी बच्चे होने की खुशी थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी जब डॉक्टर आईसीयू से निकलकर आया और कहा, बच्चा बहुत सीरियल है। बच्चा माँ के पेट में गुम गया था। हम माँ या बच्चा में से किसी एक को बचा सकते हैं। ये बात सुनकर तो मानो वहां का माहौल मातम सा हो गया। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। वहीं पास में एक औरत उन सभी की बातें सुन रही थी। वो औरत सीमा की जेठानी के पास आकर कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, मैं जैसे जैसे तुमको कहती हूं करते जाओ, अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम आईसीयू के अंदर जाओ। जाकर सीमा के सिर के तरफ से एक सिक्का पैर के तरफ लाते हुआ बाहर आ जाओ। आकर इसी हॉस्पिटल के बाहर एक गार्डन में जमीन में दबा देना। एक बात याद रहे, ये काम करते समय तुम किसी से बात मत करना और ना ही तुम पीछे घूम कर देखना। इतना करके तुम मेरे पास वापस आ जाना। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। पर क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? विश्वास रख बेटी, अंत में सब अच्छा ही होगा। जाओ, देर मत करो। सीमा की जेठानी ना देर करते हुआ सीधा आईसीयू में घुस गई और जैसे जैसे वो औरत ने कहा, एक सिक्का लेकर सीमा के सिर से पैर की तरफ करते हुआ सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। उसने वो सिक्का वहीं एक गार्डन में जमीन के अंदर दबा दिया और फिर वो सीमा के आईसीयू के पास आ गई। आकर उसने देखा कि उसकी सास बहुत जोर से रो रही है। वो तुरंत अपनी सास के पास गई। जैसे ही सीमा की जेठानी अपने सास के पास गई, उसकी सास ने बताया, सीमा और भी सीरियस हो गई है। अभी 2 डॉक्टर आईसीयू में गए हैं। बस और क्या था, सीमा की जेठानी को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत उस औरत के पास गई और कहने लगी, तेरी वजह से आज सीमा और भी सीरियस हो गई है। तुम क्या करने को कहा था? इतने में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आकर कहा, मुबारक हो, लड़का हुआ है। अभी माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। अब दोनों को कोई खतरा नहीं है। इतना सुनकर सीमा की जेठानी बहुत खुश हो गई। उसने शर्माते हुए उस औरत को माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई, आपने तो हमारी मदद की है और मैं आप पर गुस्सा कर रही थी। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी वो बच्चा के ऊपर से खतरा खत्म नहीं हुआ है। मैं जैसे कहती हूं करते जाओ। पहले सीमा के रूम में जाओ। वहां उसके रूम में एक आईना होगा, जो उसके बेड में सोने से भी उस आईना में दिखाई देता है। वो आईना उसके बेड की तरफ मुंह किया होगा। उस आईना को एक कपड़ा से ढक देना और उस कमरे में अगर सीमा का कोई तस्वीर हो तो उसे उस रूम से हटा देना। उसके बाद क्या करूं? इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे ही तुम उस आईना को ढक देना, उसके बाद सीमा का एक कपड़ा उस आईना के पास रख देना। उसके बाद तुमने जो पहला कपड़ा उस आईना में ढक कर रही होगी, उसे हटा देना। उसके बाद उस आईना में जिसका चेहरा दिखाई देगा, मुझे आकर मुझे बताना। सीमा की जेठानी औरत के बताए हुए सब काम करती है। उस आईना से जैसे ही कपड़ा हटाती है, उसमें सीमा की बहन की चेहरा दिखाई दिया। सीमा की जेठानी ने ये सब बात उस औरत को कहा। उस औरत ने कहा, तुम सबसे पहले सीमा की बहन को यहां आने को कहो। जैसे ही वो यहां आए, सबसे पहले वो बच्चा को उसके सीमा के बहन के गोद में दे देना और कहना, आप मासी हो, सबसे पहले आप इस बच्चे को आशीर्वाद दें। अपनी आशीर्वाद से ये बच्चा अच्छा रहेगा। सबसे पहला अधिकार आपका ही है। सीमा की जेठानी ने ऐसा ही करती है। जैसे ही सीमा की बहन के गोद में उस बच्चा को दिया, वो रोने लगी। सीमा के बहन ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे वजह से तुमको इस दुनिया में आने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ा। मेरे शादी को 4 साल हो गया, लेकिन मेरा कोई भी संतान नहीं हुआ। सब मुझे बाज कहकर बुलाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन तेरी माँ ने भी मुझे बाज कह दिया था, इसलिए मैंने सीमा के ऊपर काला जादू किए थे, ताकि वो भी कभी माँ नहीं बन पाए। इससे उसको पता चल जाए कि बाज बन के रहने में कितना तकलीफ लगता है। सीमा की जेठानी के सीमा के बहन को कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं,
इतने में सीमा की सास उसके बड़े बहू के पास आकर कहती है, बेटी, तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी? सीमा की जेठानी के पीछे घूम कर देखा, लेकिन अभी वहां कोई औरत नहीं थी। अब वो सोचने लगती है, अभी तो वो औरत वहां थी, अभी कहाँ चले गई? जो भी थी किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। इतना सोचकर सभी हंसी खुशी अपने भतीजे को प्यार करने लगे। सीमा के रूम में जो बेड था उसमें कितना तकिया रखा हुआ था?